हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल भार्गव इन जर्मनी। तो आज हम उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि अभी जो ये वॉर चल रहा है रसिया और यूक्रेन के बीच, उसका असर जो जर्मनी पे स्टूडेंट आ रहे हैं इंडिया से वर्क करने के लिए, जो वर्कर्स आ रहे हैं उस पर क्या असर पड़ेगा और जर्मनी किस तरह से इस वॉर से रिलेटेड है। इस वीडियो में एंड तक देखना, मैं आपको सब डिटेल में बताऊँगा। तो हम बात करते हैं अभी कि वो जो यूक्रेन और रसिया के बीच वॉर चल रहे है उसका मतलब जो इम्पैक्ट है तो जर्मनी पे क्या होगा। तो हम शुरू से बात करते हैं कि जो जर्मनी है, जर्मनी और पूरे वेस्टर्न कंट्री ने तो रसिया के साथ जो अपने कॉन्ट्रैक्ट थे तो सभी लोगों ने ख़त्म कर दिए, कोई कंट्री ने कर दिए, मोस्ट ऑफ कंट्री ने रसिया के साथ जो अपने कॉन्ट्रैक्ट थे वो ख़त्म कर दिए अभी। तो जर्मनी इतना सारा रसिया पे क्यों डिपेंड है और यूक्रेन को वो सपोर्ट कर रहा है, जर्मनी यूक्रेन को सपोर्ट कर ही रहा है क्योंकि वो ऑब्वियसली वो डायरेक्टली आर्मी तो नहीं भेज रहा है, लेकिन जो हेलमेट है, वो वेपन्स है, वो सब जर्मनी अभी यूक्रेन को प्रोवाइड कर रहा है। और जो जर्मनी है वो रसिया के साथ, रसिया पे इतना क्यों डिपेंड है, तो हम यही बात करते हैं कि भाई जो रसिया और जर्मनी के बीच जो कोई बॉन्ड है, सब कितने सारे बॉन्ड है वो सब मैं आपको बताऊंगा कि भाई जो जर्मनी और पूरा जर्मनी का जो एनर्जी कंजप्शन है वो 25% नेचुरल गैस पे है और नेचुरल गैस रसिया, जर्मनी नेचुरल गैस रसिया से 55% इंपोर्ट करता है। तो इतनी ज़्यादा नेचुरल गैस जो रसिया है वो जर्मनी वो जो रसिया से इंपोर्ट कर रहा है, तो इसीलिए वो इतना वो मेन रीज़न वही है कि भाई जर्मनी रसिया पे इतना डिपेंड है। और क्यों है, तो क्योंकि जो जर्मनी का वही प्लान था कि 2045 तक कि वो रिन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंड हो जाए, रिन्यूएबल एनर्जी से बिजली और वो सब हो सके, लेकिन अभी तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि एकदम से रिन्यूएबल एनर्जी नेचुरल गैस को ओवरकम कर ले और नेचुरल गैस रूल आउट हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसके ऑब्वियसली उसके कॉस्ट भी ज़्यादा है और रिन्यूएबल एनर्जी भी पे इतना डायरेक्टली इतना बर्डन डालना वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इट विल टेक टाइम एंड मोर रिसर्च। फिर वो पॉसिबल हो सकता है कि आप रिन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंड हो, क्योंकि हम सोलार है तो भाई वो सोलार है वो समर में उसका एनर्जी है वो जो सेव करता है तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन विंटर में क्या करें, विंटर में तो विंटर में तो हमें मतलब एनर्जी चाहिए, तो वो जो ऑब्वियसली रसिया से सब नेचुरल गैस वो आता है, तो पूरा यूरोप है उसका 44% है, पूरा यूरोप वो रसिया से नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है क्योंकि जो यूरोप है और जर्मनी वो मेन सपोर्टर है क्लीन एनर्जी के, वो क्लीन एनर्जी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ह्यूज सपोर्टर है आप वो कह सकते हो। क्योंकि इसीलिए जर्मनी अभी जो यहाँ जर्मनी और यूरोप यही चाह रहा है कि भाई CO2 का एमिशन कम हो और उसका एनवायरनमेंट है वो कम पोल्यूटेड हो, क्योंकि जर्मनी और पूरा यूरोप क्लीन एनर्जी का ह्यूज सपोर्टर है। तो इसलिए जर्मनी में हाल ही में उसका कोल प्लांट थे वो सब बंद कर दिए और न्यूक्लियर पावर प्लांट था जो एनर्जी का मेन रिसोर्स था वो भी जर्मनी में अभी बंद हो गया है क्योंकि वो सब यही चाह रहे हैं कि एनर्जी क्लीन हो। तो फिर हम बात करते हैं, अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हो तो यही आपको जर्मनी और रसिया के बीच एक बॉन्ड हुआ था नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन 2 का, वो यही उसका मेन एम यही था कि रसिया है वो जर्मनी को ज़्यादा नेचुरल गैस इंपोर्ट कर सके। वो $11 बिलियन का वो बॉन्ड था, लेकिन अभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट है वो सीज़ कर दिया है जर्मनी वालों ने, लेकिन पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं किया, लेकिन वो अभी तो सीज़ कर दिया है। फिर हम बात करते हैं कि अभी तो जर्मनी का वाइस चांसलर रॉबर्ट हावर्ड, उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें इसमें रॉबर्ट हावर्ड ने बोला था कि भाई अभी हम लोग इतना नेचुरल गैस के लिए, जर्मनी है जो नेचुरल गैस के लिए इतना ज़्यादा रसिया पे डिपेंड नहीं हो सकता है, और तो वो इतना सारा ज़्यादा डिपेंड नहीं हो मतलब रसिया पे इतना सारा डिपेंड नहीं रहेगा, तो उसके जर्मनी के पास दो ऑप्शन रहेंगे कि अगर वो है जो नेचुरल गैस वो US से इंपोर्ट करे या कतार से इंपोर्ट करे। लेकिन कतार और US से इंपोर्ट करना वो एक्सपेंसिव होगा क्योंकि वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और उसके लिए पाइपलाइन भी चाहिए, तो वो सब एक्सपेंसिव होगी। तो फिर अभी हम बात करते हैं कि भाई जो यहाँ जो लोग आने वाले हैं, स्टूडेंट है, इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पर है, जो लोग आ रहे हैं अभी, तो उस पर क्या इम्पेक्ट होगा। तो पहले तो जो ब्लॉक अकाउंट है उसकी प्राइस शायद हाई जा सकती है थोड़ी,
तो क्योंकि स्टूडेंट लोगों को पता ही है कि ब्लॉक अकाउंट क्या है, तो उसकी प्राइस थोड़ी जा सकती है। तो और दूसरी बात करते हैं वीज़ा की, तो वीज़ा में मेरे को नहीं लग रहा है कि इतना सारा प्रॉब्लम आए, क्योंकि अगर यूक्रेन वाले जो रेफ्यूजीज होते वो सब यहाँ आते जर्मनी में तो शायद प्रॉब्लम आ सकता था। लेकिन अभी यूक्रेन वालों ने ही बोला है, क्योंकि अभी यूक्रेन वालों ने ही बोला है कि आप 18 to 60 ईयर्स ओल्ड हो तो यू हैव टू स्टे इन यूक्रेन एंड फाइट फॉर योर कंट्री। तो अभी तो मेरे को नहीं लग रहा है कि पूरी तरह यूक्रेन वाले यहाँ माइग्रेट हो, तो वीज़ा में इतना शायद प्रॉब्लम नहीं आएंगे। और बस यही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।